ये बच्ची रोती रोती बोलती है 15-20 दिन पहले हाँ कि मुझे तो भगवान पाना है। हाँ और अभी जब भगवान की आपने व्याख्या करी तो ये मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा भगवान पाया? बोले हाँ। बोलो भगवान पा लिया। बोलो माइक दो, उसको माइक दो, बोलो। हाँ पा लिया, हाँ। बस हो गया अपना जीवन। समझ में नहीं। अब आपका नाम क्या है? मैं नाम प्रियंका है। क्या नाम? प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका अलग हो गया, उसको दुख होगा, लेकिन आप भगवान हो गया, भगवान को कुछ नहीं होगा। बात समझ में है ना? और आप उसमें बैठ के फिर ये व्यवहार करेगा तो ये भी चला जाएगा। बात समझ में? एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा हाँ बोलो। कि बीते टाइम में मैंने तो पाप किए, वो आप कैसे भोगे? देखिए अभी आपको भगवान दिखा कि नहीं दिखा? अभी नहीं देखा। नहीं, अपने अपने भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया? अभी नहीं हुआ, अभी तो मैं नहीं, अभी आई बातचीत हुआ तो क्या बोलते हैं? तो आपको भगवान देख लिया, समझ में आ गया, तो सभी पापों भस्मीभूत हो गए। हाँ। अब पिछले पापों का भुगतान है। भुगतान में दुख नहीं होना चाहिए। जैसे आप दूध लेते हैं और महीने के बाद पैसे का हिसाब करते हैं तो इसमें रोते धोते हैं, दुख लगता है? नहीं लगता है। समझ में आने? तो आपको मालूम है कि पिछले कर्म में मैंने गलत किया है तो उसका भुगतान है, तो उसमें दुख नहीं होगा, आनंद होगा कि एक कर्म से मैं मुक्त हो रही हूं, यानी भगवान हो रही है। समझ में आने? तो दरअसल आपका जो पिछले कर्म का जो भुगतान है उसमें आपको एक नई दृष्टि मिल गई। वो दृष्टि के हिसाब से पूर्व के जो दुख के कर्म आएंगे उसमें आपको समता रहेगी, स्थिरता रहेगी, और थोड़े समय में वो सभी दुख जो है ना वो चला जाएगा। प्रियंका बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं गीता जी? आगे मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या बोलते हैं? बहुत सब अच्छे से समझ में आ जाए। रुजुता जी क्या बोलते हैं? कल रोते थे। वो अभी आपका जो मिलाप हुआ 2 दिन से आपके परिचय में है, सानिध्य में, तो वही बता रहा है कि अभी उसके पाप कर्म का अंत होने वाला है और पुण्य का उदय हो गया है। तो पाप कर्म चला गया, चला गया। अभी तो खाली पाप कर्म का फल है। फल है। फल है। फल में डरने की जरूरत नहीं, वो नपुंसक है। वो कभी भी आपको दुख नहीं देता, लेकिन कर्म फल को कर्म मानते हैं, उस हिसाब से दुख होता है, तकलीफ आती है। दूध लिया तो महीने में पैसा तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा कि नहीं है? तो उसमें तो आनंद होगा कि मैं नहीं दूंगा तो मेरे को और एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और मैं हंसते हंसते वो कर्म भुगत लूंगा, तो मेरे ये अवतार में पूरा कर्म निजरा हो जाएगा और मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। मेरे को चढ़ाए हुए है। हाँ क्या है? कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई थी, 9 साल हो गई मेरी शादी को। शादी के पहले मैंने जब कुछ कह दिया था, मैंने ये तो भी है मेरी परेशानी, सब कुछ बताया मैंने, और उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी शादी करी थी। मैं इसका भुगतान कौन भोगेगा, मैं या वो? अब मेरे साथ वो गलत करे हैं, इसका भुगतान कौन भोगेगा, मैं या वो? तो नहीं, आपको भुगतना पड़ेगा। आपने आपने पहले अवतार में ऐसा कुछ बुरा किया है, उस हिसाब से ये आपको है। जो भुगतते है उसका ही भूल है, सामने वाले की नहीं। सामने वाला निमित्त, निर्दोष और शुद्ध है, और आपको भुगतना आया यानी आपकी गलती है। तो दादा भगवान की साक्षी में माफी मांगना, वो निमित्त निर्दोष शुद्ध है और आपकी गलती है, ऐसे करके माफी मांग लेना। दूसरे अवतार में ये कर्म की निद्रा हो जाएगी, फिर आपको आनंद आनंद सुख 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 ही होगा। उसकी एक अंश भी भूल नहीं है। आपके साथ जो भी व्यवहार करते हैं उसमें इसकी एक अंश भी गलती नहीं है, ये आपको समझना है, और केवल आपकी ही गलती है। गलती तुम है, मतलब मैंने सब कुछ कह दिया, आप फिर भी कह लिया, फिर भी क्या कि अभी वर्तमान में देखो सब क्लियर करते हैं, फिर भी दिक्कत आता है, तो पूर्व का कर्म है। पूर्व का कर्म है ये। आप जन्म से अंत तक का जो भाग है ना, ये पूर्व का कर्म का फल है, और अभी का व्यवहार सही है
लेकिन अभी का व्यवहार सही है, वो आने वाले अवतार में वो उदय में आएगा। और अभी जो उदय में आया है वो पहले अवतार का कर्म फल है, तो उसमें गलत है, आज गलत नहीं है। ये क्लियर करने के बाद भी दिक्कत आएगी, तो सामने वाले को निमित्त निर्दोष और शुद्ध देखने का है, और आपको आपकी गलती देखने की है, और आपकी गलती की प्रायश्चित पछतावा करने का है, और उसको निमित्त निर्दोष शुद्ध देखने का। पूरे ये अवतार में आपकी कर्म की निद्रा हो जाएगी। पची तो उसके बाद जो अवतार आएगा ना, भगवान की माफी का होगा, कृष्ण भगवान, राम कृष्ण महावीर जैसा अवतार हो जाएगा। बस उतना आपने समझना है। कहीं रोने लगे और उसको गलत माना तो दूसरा और अवतार भी आएगा, और ये अवतार में केवल आपकी ही भूल है, आपकी ही गलती है, और मेरे अलावा जो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, ये मेरी गलती के हिसाब से करता है, ये समझ लेना। उस हिसाब से उसको निमित्त निर्दोष शुद्ध देखना। ये अवतार में सब कर्म खलास हो जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं आएगा। प्रियंका समझ में आया कि नहीं आया? समाधान हुआ? क्या बोलते? अगर ऐसे समर्पण विधि ले तो कुछ उसमें उसे जो कर्म है वो तो भुगतना ही है, हाँ, पर उसमें उसे समाधि रह सके, ऐसा हो सकता है ना? क्या बोलते हैं? समर्पण विधि ले, अगर ये हाँ। समर्पण विधि ले तो जो कर्म है, जो भुगतान है, वो तो करना ही है, वो तो एक एक करके सब जा ही रहा है, पर उसमें उसको समाधि रह सके, आदिवादी उपाधि में भी समाधि रह सके, ऐसा हो सकता है ना? नहीं, अभी ये बातचीत हो गई, नहीं हो गया। हम्म, अलग समर्पण विधि आवश्यक नहीं है, अच्छा। समझ मैंने, अलग अलग जरूरत नहीं है। ये जो बातचीत हुआ ना, उसमें पूरे दृष्टांत के साथ बताते, 1 to 1 ही हो ये गया। हो गया। हाँ, बराबर। वो अपने आनंद में, सानंद में क्या हुआ था उस तरह से हुआ था ना, अलग नहीं थी। समझ में मैंने, हाँ, कोई ऐसा संयोग मिलेगा तो ये सब होगा, हाँ, दिला देगा, बात में। लेकिन अभी ये जो आदान प्रदान हुआ, दृष्टि से दृष्टि मिली, वो तो बहुत बड़ी यानी भगवान से दृष्टि मिल गई, अपना काम बन गया, अनुसंधान हो गया, इससे क्या होता है कि धातु से धातु का मिलन हो गया, सही बात है। तो उसका काम बन गया। बहुत बड़ा उसका जो एक साथ दोनों चीजें है, एक भुगतान भी और साथ में इतनी बड़ी चीज उसको मिल भी रही है, तो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि ज्ञान का प्रयोग सभी जगह पे अलग अलग होता है। बात समझ मैंने, पहले क्या था, दादाजी खाली 5 बार बुलाते थे, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, उतना ही बुलाते थे, ज्ञान विधि हो गई। मैंने ऐसे 5-25 शैली से अलग अलग ज्ञान प्रयोग हुआ है। हाँ, एक ही टाइप का नहीं है, मौलिक है, सही बात है। बात समझ में आने, तो कोई एक फॉर्मेट नहीं है कि इस तरह से दो तो ये वो समर्पण विधि और ज्ञान विधि, ऐसा नहीं है। बात समझ में कि नहीं आया? फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो वो करवा देने का, ऐसे संयोग बनते तो करवा देने का, बात समझ में। लेकिन उसका काम बन गया, हाँ, वो तो बन गया। अभी सुबह से बहुत अच्छे टॉपिक चल रहे थे, वो भैया ने भी पूछा और पीछे वाले भैया ने भी पूछा, अपना सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, आत्मा, परमात्मा। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ये भैया ने पूछा, जगदीश भैया ने, कि आत्मा का और ये अहंकार दोनों का आपने जो इसका डेफिनेशन समझाया कि अहंकार क्या है, आत्मा क्या है, समझाया कि आत्मा का जन्म मरण नहीं है, बट अहंकार का जन्म मरण होता है। वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा, और आत्मा थी, है और आगे भी रहेगी। और बाद में सबने बोला कि हम अभी मतलब क्या बोलते हैं, आत्मा बन गए, यानी कि भगवान बन गए हम। तो ये जो स्थिति सबकी आई है कि हम भगवान बन गए, इसके लिए अहंकार ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें अहंकार पहले आ जाता है। सबसे पहले तो अहंकार को जानना है, आपकी अहंकार की परिभाषा क्या है, आपकी अहंकार की समझ क्या है, आप किसको अहंकार बोलते हैं? अहंकार यही है ना कि नहीं भी हम तो ये बन गए, ऐसा कर लिए, हम तो अभी है ना, हमें तो बहुत सारा ही ज्ञान आ गया, हम तो अभी भगवान बन गए हैं। तो इसको अहंकार नहीं बोलते, इसको अहंकार नहीं बोलते। अहंकार किसको बोलते है? जो है ही नहीं, आज भी नहीं है, आने वाले कल में भी नहीं है, और पहले भी नहीं है। वो चीज को है ही मानना, उसको अहंकार बोला गया है। वो मान्यता के हिसाब से फिर बाकी की व्यवहार या प्रक्रिया बनती है। लेकिन भगवान की भाषा में जो है ही नहीं,
आज भी नहीं है, पहले भी नहीं है, आने वाले कल में भी नहीं है। वो चीज को है ही मानना, उसका नाम अहंकार है। समझ में ना? और आप है, आत्मा जन्मता मरता नहीं है। आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, डांट नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, है ही। तो ये जो है ही हो गया, यानी अहंकार 100% चला गया। अब दूसरा तो आपको ज्ञान दिया है, तो बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं रतन जी हूँ, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, तो अहंकार चला गया। शुद्ध आत्मा हो तो क्लियर अभी जो अहंकार है तो ये डेवलप अहंकार है। ये कहीं ना कहीं आपको अप करता है, डाउन नहीं करता है। अच्छा अच्छा वो संस्कारित हो गया, डेवलप हो गया। जैसे पत्थर होता है तो मूर्ति बनाते हैं, तो डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? और मूर्ति नहीं है तो फिर ठोकर लगेगी, पेशाब करेंगे, पान की पिचकारी करेंगे, इस तरह का होता है। तो देखो ये अहंकार है, लेकिन आपको सुसंस्कारित हो गया, डेवलप हो गया, लेकिन सही मायने में अहंकार भी नहीं है। तो आपको तो ज्ञान मिला है, लेकिन एक दृष्टांत बताया कि भी जो है ही उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, यानी कर्ता भाव निकल गया। और कर्ता भाव निकल गया तो भुगतने वाला निकल गया, भोक्ता भाव निकल गया, फिर सुख दुख रहेगा ही नहीं, वेदीय कर्म ही नहीं रहेगा, आत्मघातीय कर्म ही नहीं रहेगा। यानी ज्ञानावण चला गया, दर्शनावण चला गया, मोहनीय चला गया, अंतराय कर्म चला गया, फिर केवल आत्मा अघातीय कर्म है, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। तो उसमें दुख दर्द नहीं है, वो तो दृश्य बन गए, आप दृष्टा बन गए, अग्नि बन गए, आप ज्ञाता बन गए। तो जैसे सिनेमा देखते हैं, इस तरह का ये सब सिनेमा है। ये 3 घंटे का शो है, तो वो देखना और जानना है। अब फिर भी उसमें कोई दिक्कत आती है तो समय समय पे सत्संग होता है, तो नियमित आते हैं और पूछेंगे तो वो भी सही हो जाएगा। रतन जी बात समझ में है कि नहीं? हाँ समझ में आ रहा है। बस मेरा यही क्वेश्चन था कि वो अहम नहीं आना चाहिए हमारे अंदर की। नहीं अहम तो चला गया, भगवान है, हम तो भगवान बन गए, हमें तो ज्ञान हो गया, ये चीज जैसे आपने बोला बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं रतन जी हूँ, बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करने वाला, यानी दरअसल अहंकार चला गया, दरअसल अहंकार चला गया। अब है, लेकिन ये दृष्टि बिंदु से आप रतन जी है, करने वाला है, तो ये अब निमित्त नैमित्तिक करने वाला है, स्वतंत्र करने वाला है। तो इस हिसाब से दरअसल अहंकार चला गया है। समझे ना? अब आपको अहंकार लगता है तो डेवलप अहंकार, यानी वो आपको डाउन नहीं करेगा, अप करेगा। मान लो कोई इसको अहंकार बोलते हैं तो सुसंस्कारित अहंकार हो गया, यानी नर है फिर भी वो नारायण बन गया, नारायण बन गया। ऐसा है। रतन जी बात समझ में है? हाँ हाँ क्लियर हुआ मेरा, ये समाधान हुआ क्या? हाँ। एक क्वेश्चन और है, हाँ, जैसे अभी श्राद्ध का टाइम आ रहा है, श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध का टाइम, तो भोग लगाते हैं, पंडितों को जिमाते हैं, और पंडित लोग बोलते हैं कि पितरों की संतुष्टि चाहिए। तो ये क्या चीज है एक्चुअली में? ये है या पंडितों ने अपना कुछ बना के हमें भ्रमित कर रखा है? क्या चीज है ये? तो पंडितों ने नहीं बना रखा है, वो अपने सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से ये संस्कार है। हाँ, पंडित विधि विधान करवाता है तो धीरे धीरे वो व्यवहार उसके हाथ में चला गया। अब उसके हाथ में क्यों चला गया? कि आपको लालच है। जो आपको लालच नहीं होती तो फिर दिक्कत नहीं आती। लालच है उस हिसाब से कि ये करेगा तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, हमें लालच है करवाने वाले की, अगर पंडित जी अच्छे से कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस हिसाब से। लेकिन ये जो श्राद्ध पक्ष है वो सब ये जो है अपने सनातन धर्म में जो बताया है, जब भगवान नहीं होते, भगवान के जन्म नहीं होते, तो इस तरह की विधि सब करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मनुष्य अवतार हाथ में रहता है। निचली गति में जाने का नहीं होता, यानी तीर्यंश में जाने का नहीं होता है, नरक में जाने का नहीं होता है। तो इस तरह का अब ये विधि विधान या धर्म करता है तो मनुष्य अवतार हाथ में रहता है। अच्छा। और मनुष्य अवतार हाथ में होगा तो फिर भगवान का जन्म होगा, तब आप मनुष्य बनेंगे, बने रहेंगे, तो फिर आपका आगे का अनुसंधान मिल जाएगा। तो एक अपेक्षा से ये श्राद्ध पक्ष की विधि बहुत अच्छी बात है। जो पितृ जो बीच में है, हाँ, वो मेरे को समझ में नहीं आता है एक्चुअली में है क्या, कि आत्मा है। एक बात समझना कि आपने ज्ञान लिया तो पितृपक्ष ये श्राद्ध पक्ष आपको लागू नहीं पड़ता है। अब जिसको ज्ञान नहीं मिला है, अपने आप को नहीं पहचाना है, पर को आपका स्वरूप मानता है, तो उसको पितृपक्ष लगेगा।
और साथ करे तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये नहीं करे तो दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, अभी आपको सूतक भी नहीं लगेगा। घर में हाँ, कोई आत्मा में कुछ लगता नहीं है। घर में कोई मर जाता है तो उसको बोलते हैं ना सूतक लगता है कि ये नहीं करना सूतक चाहिए, नहीं लगता करना, है, वो हाँ। अभी आपको नहीं लगेगा। आपका दरअसल अहंकार चला गया, अहंकार के साथ ममता चला गया, तो फिर आप मरने वाले और जन्म वाले रहे नहीं है। अभी आपका मरने से जन्म से पर हो गए। अभी आप क्या होता है, आप मरते नहीं है, आपका कार्य धर्म होता है। जैसे Right. मोबाइल की बैटरी समय समय पे बंद हो जाती कि नहीं हो जाती है, हाँ, वो मरती नहीं है, लेकिन बैटरी वो रिचार्जेबल रहते हैं, वो इलेक्ट्रिक में डालते हैं रिचार्ज होता है। राइट। लेकिन वो रिचार्जेबल नहीं होती है तो वो बैटरी पूरी हो जाती है, यानी मर नहीं जाती, ओके, पूरी हो गई। तो अभी आपका मृत्यु नहीं होता है, निर्वाण होता है आपका, अच्छा, क्योंकि आपका कार्य धर्म हुआ। हाँ हाँ, इस सभी का आयुष्य होता है। आयुष, जैसे कार बनाते हैं तो उसकी 5 साल की आयुष्य है, ये इतने किलोमीटर ठीक है, चले, ठीक है। उसके बाद उसको सर्विस हाँ। कराना पड़ेगा, मशीन खोलना पड़ेगा, बस, उसका आयुष्य है। हम्म, समझ में आने। ठीक है। लेकिन अहंकार ममता चला गया, फिर आपका जन्म मरण नहीं रहता है। तो अभी आपका मृत्यु नहीं होता है, बात समझ में आनी है। कार्य धर्म हुआ, यानी उसका आयुष्य पूरा हो गया। आयुष, ठीक है। इस चोले का आयुष्य पूरा हुआ, अभी दूसरे कर्म के अनुसार दूसरा जन्म मिलेगा। उस हिसाब से आपको सूतक नहीं लगेगा। फिर भी एक लोक संज्ञा है, लोक मान्यता है, तो अपने को सभी के विरुद्ध नहीं जाने का, अपने को जो लगे वो कर देने का। वहां नहीं बोलना का मैं नहीं मानती हूँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी उसका होता है वो करते हैं तो आपको फायदा होता है, जाने वाले को कुछ फायदा नहीं होता। जानने वाले को यही मेरे को पूछना था कि वास्तव में ये होता है, जैसे जाने वालों को तो उसने जो आयुष्य काल में कर्म किए अच्छे करे तो उस हिसाब से गति मिलेगी, बुरे किए तो उस हिसाब से गति गति मिलेगी उनको। और अपने आप को जान लिया तो एकांत अवतार में उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। अच्छा, तो वो जाते उसके लिए कुछ पहुंचता नहीं है। तो जिसे बोलते हैं जो भी आपने बढ़ते धर्म हैं- किया उस हिसाब से पहुंचता है। और पंडित जी पहले ऐसे वो काम नहीं करते थे, तो उसकी आजीविका थी, अच्छा, तो उसको ये इससे उसकी आजीविका चलती थी। अब धीरे धीरे कॉमर्शियल हो गया है। फिर भी एक अपनी एक संस्कार है, संस्कृति है, तो करो तो बहुत अच्छी बात है। आपकी सब कैपेसिटी है, पैसे की कैपेसिटी है, तो करो तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरा क्लियर हुआ। लेकिन व्यायाम रखने की जरूरत नहीं, व्यायाम रखने की जरूरत नहीं कि मैंने ये नहीं किया इससे पितृदोष लगता है, तो व्यायाम करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अच्छा, जैसे बोलते हैं कि मरने के बाद आप सब पितृ बन जाते हैं। सपोज ये चोला छूटा मेरा, तो वो तो दूसरा चोला मेरे कर्मों के अनुसार मिला ना, तो यह बीच में पितृ का कहाँ आ गया? फिर हम लोग भी तो बन जाते हैं क्योंकि पितृ। कहीं ना कहीं सबके। ऋणानुबंध होता है। क्या है ये? जब आपका देहावसान होता है तो उसमें निशेष होता है कि शेष विशेष रहता है? किस चीज का? निशेष रहता है कि शेष विशेष रहता है? बैलेंस हो जाता है। मृत्यु होने के बाद बैलेंस हो जाता है कि कहीं ना कहीं शेष और विशेष रहता है? नहीं, कर्मों का शेष रहता है, जो भी कर्म है उसका तो शेष विशेष शेष रहेगा ना। विशेष रहता ही है। हाँ, ये बहुत सालों से बीमार होता है तो क्या लगेगा, अभी ये मरे तो अच्छी बात है। हाँ, तो एक प्रकार का दिवेश हुआ। हाँ, समझ में आना? हम्म, ये बहुत खर्चा हो गया। बाहर नहीं बोलेंगे, बाहर तो दिखावा करेंगे सब, हाँ, हाँ, तो ये बैलेंस नहीं होता है, तो उस हिसाब से आटी पड़ती है। अच्छा, तो वहां तक आपको वितराग बनना है, लेकिन वितराग नहीं बन पाते हैं। तो उस हिसाब से ये ऋणानुबंध रहता है, तो उस हिसाब से ये सब करना पड़ता है। तो वो पितरों के रूप में आ गया कि भाई ये पितृ बन हाँ, गए, उसी को हाँ, उस बोलते हिसाब पितृ। ओके, तो उस हिसाब से करेंगे। तो हमारे जैनों में अंतराय कर्म की पूजा रखते हैं। अपने दादा में जो महात्मा एक्सपायर हो जाते तो प्रार्थना सभा रखते हैं, हाँ, तो उसमें इस कविराज के भजन है वो सब गाते हो करते हैं। फिर एक विधि बुलाते हैं, उसमें ये सब क्या क्या जैसे कंपनी होती है तो उसका विलय कर देते कि नहीं कर देते, या वो मालिक मर गया तो उसका दस्तावेज करके दूसरे को मालिक बना देते हैं। हाँ, उसी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया करता है। बैंक अकाउंट उसका है तो उसका नाम निकाल के मृत्यु सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो दूसरे के नाम पे हो जाता है। हो जाता उसके जो है। वारसदार होता है ना, उस तरीके की प्रक्रिया है। हम्म, बात समझ में आने? तो कहीं न कहीं बीच वाला होता तो वहां प्रायश्चित करके सही कर देते। एंड वक्त में कहीं न कहीं आपका कुछ थोड़ा रह जाता है, अच्छा, तो इससे फिर दिक्कतें आती है। उससे हम लोग अटकते कहीं ना कहीं।
कई बीच में रुके हुए हैं, तो वो जो है अटकना वाली जो स्थिति है वो पितृ बन गया, ये हुआ ना। तो ये पितृ तो अलग बात है, लेकिन ये क्या है कि इच्छा पूरी हमारी बोले इसको इच्छा, पूरी हाँ इच्छा है, लेकिन पूरी लाइफ में देखना, जैसे माँ बाप को अटैक आता है तो ऐसे ही अटैक आता है, ऐसे ही अटैक आता है। नहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे अटक आएगा। देखिए बच्चों का बुरा व्यवहार होता है, बात समझ में हाँ। आने, बहुओं का बुरा व्यवहार होता है, बात हाँ। समझ में आने। अब कितने दुखों में कितना करके वो आपको बड़ा करता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, उसके बाद जो व्यवहार होता है ना, तो कहीं यहाँ लगता है, लगता है। बात समझ में आने। और अभी तो साधन का इतना डेवलपमेंट हो गया, तो जिस तरह से केयर लेना चाहिए, हॉस्पिटल भेज देंगे, आदमी रखेंगे, लेकिन वो बहू है कि वो ध्यान नहीं रखते, बात समझ में आने। तो बहुत से अंदर रह जाता है, तो उसमें फिर वो पेंडिंग रहता है, वो सबको सही करना पड़ेगा। पहले ये सब करते थे, इतने सारे ऑप्शन नहीं थे ना, तो बहुत दिल से सब करते थे। संयुक्त कुटुंब में रहते थे ना, तो दिल से करते थे। अभी कहीं न कहीं दिल वाला भाग निकल गया, दिमाग वाला भाग लगा, कहीं न कहीं कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है तो पहले तो वो ही नहीं आना चाहिए, वो आया है तो कहीं न कहीं बच्चों का व्यवहार, बहुओं का व्यवहार या जो भी है सही नहीं हुआ है, समझ में मैंने। अब कहीं न कहीं वो ट्रीटमेंट करता है कि कुछ करता है, तो माँ बाप का अच्छा होवे वो इंटेंशन से नहीं होता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा तो समाज में मेरी क्या साख रहेगी। सो समाज को बताने के लिए वो स्पेशल में हॉस्पिटल में वो सब करवाता है, और भीतर तो हुए कि भी इसमें तो कोई उपाय नहीं है, खाली खर्चा 5 लाख 50 लाख खर्चा हो जाता है, बात समझ में आने। बहुत से अंदर चलता है, लेकिन उसको ब्रैकेट में रखते हैं। अपने को सोच लेना कि भीतर क्या होता है वो समझ लेना है, अच्छा बात समझ में आने। लेकिन कहीं ना कहीं होता है, वो पितृदोष बन जाता है फिर। तो वो कहीं ना कहीं कर्म पेंडिंग रह जाता है, उसमें संभाव नहीं रहता है, आपके नहीं रहता है, उसको नहीं रहता है, बात समझ में। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो वो तो आगे के जन्म में साथ में आएंगे उसको पूरा करने के लिए, लेकिन क्योंकि उसमें कार्तिक 4 साथ दिशा दोनों होता है ना, तो आपको तो पूरा पूरा देखना है और उसको वैज्ञानिक तरीके से समाधान देना है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से समाधान नहीं दे पाते हैं। जितना आपका समझ है उतना ही समाधान आप ले पाएंगे या दे पाएंगे। एक समय पे 360 डिग्री वाला विजन खड़ा नहीं होता है, बात समझ में है कि नहीं आया। तो जितना विजन है वो उतना सही कर देता, बाकी तो पेंडिंग रहेगा कि नहीं रहेगा। रहेगा वो। तो उतना और ऋणानुबंध कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड करेगा। देखो ये हम आपके साथ कोई दिखने वाला ऋणानुबंध नहीं है, ज्ञाति का दूसरा कुछ नहीं। आप राजस्थानी और मैं गुजराती हूँ, फिर भी यहाँ क्यों आना पड़ा, कोई कर्म है। और इतने ही है पूरे अलवर वाले, लेकिन इतने लोग आए तो कोई हिसाब है। तो वो हिसाब में मेरे को सही तरह से देख के राग से मुक्त होना है, द्वेष से मुक्त होना है, ये सब मुक्त होना है। फिर एक क्षेत्र का भी ऋणानुबंध है, ये अलवर क्षेत्र का भी ऋणानुबंध, तो सब मेरे को सही करना पड़ेगा। उस हिसाब से बोलते कि कौन आपके साथ बोलते हैं, तो सब बोलते कि दादा भगवान। ओहो का मेरे जाने के बाद टैप रिकॉर्ड भी बोलेगा और मैं बोलूंगा तो 5000 का टैप रिकॉर्ड होगा, तो कि नहीं मैं टैप रिकॉर्ड नहीं, ओरिजिनल टैप रिकॉर्ड है। आप श्रोता है और मैं उसके देखने वाले जानने वाला, तो मैं जो देखने वाले सुनने वाला हूँ, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो जो सब उसका जो अतिक्रमण हुआ उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, देखने जानने वाला है। वो सही होगा तो फिर शेष विशेष नहीं रहेगा, तो फिर कोई पितृ वितृ दोष लगेगा नहीं। बात समझ में नहीं है, ये साइंस है। और दूसरा तो तुक्का लगाता है, साइंस नहीं है, तुक्का लगाते कि ये है वो आपको तंग करता है, ये है, किसी की ताकत ही नहीं है कुछ तंग करने की। कभी भी कुछ भी हुआ, जैसे लाइफ में कभी कुछ भी हलचल होती है फाइनेंशियली और मेंटली फिजिकली कुछ भी हुआ, तो किसी को पूछो अरे आपको पितृदोष आया होगा। मुझे बार बार समझ कॉमन हो गया कि क्यों आती है पितृदोष आ गया। वो सर्टिफाइड वाक्य नहीं है किसके पास सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, समझ में आने। तो अपने से डर से ही अलग कर दिया, फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ समझ में आने। फिर भी एक अपनी अच्छी व्यवस्था है, अभी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो अपने को लगे कि आपकी आर्थिक परिस्थिति सब अच्छी है, तो अपने माँ बाप के जो रिलेशन के हिसाब से जो 5-50 हजार लाख खर्चना है तो खर्च देंगे। वो तो ठीक है,
उसमें लंबी बहस में नहीं जाना, उसका एंड नहीं है। अज्ञान का छोर नहीं है, छेड़ा नहीं है, ज्ञान का छोर है। बात में उतना समझ लेना है। रतन जी, समाधान हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ। ओके, जय सच्चिदानंद। और स्वामी जी आपके श्री चरणों में प्रणाम। 10 स्वामी जी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दो हैं। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दो हैं, तो सूक्ष्म शरीर को कौन चलाता है? आत्मा चलाती है। वो कैसे चलता है वो बताइए। आत्मा तो चलाने वाला नहीं है, हाँ उसकी हाजिरी है, उसकी हाजिरी है, बात समझाना है। लेकिन आत्मा स्थूल भी नहीं चलाता है, सूक्ष्म भी नहीं चलाता है, सूक्ष्मतर भी नहीं चलाता है, सूक्ष्मतम भी नहीं चलाता। आत्मा को अपने स्वभाव में ही है। जैसे आत्मा को एक दृष्टांत से समझना है तो मान लो कि बल्ब है, वो इसको आत्मा बोला जाएगा। अभी सब बैठे, सब अलग अलग पढ़े लिखे हैं, वही प्रकाश में अलग अलग सब काम करेगा कि नहीं करेगा? तो वो एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव है। सबका अलग अलग डेवलपमेंट है, उस हिसाब से आप क्रियाशील है। तो इसमें आत्मा कोई चलाता है कि कुछ नहीं है। आपका कितना डेवलपमेंट है, क्या समझ है, उस हिसाब से चलेंगे। जैसे बच्चे हैं तो पढ़ने के लिए उजाला का उपयोग करेंगे, व्यापारी है तो काम धंधा करने के लिए प्रकाश का उपयोग करेंगे, डॉक्टर है कि सर्जरी करना है तो उस हिसाब से उजाले का उपयोग करेंगे। कोई बुरा आदमी है तो बुराई करने के लिए वो उजाले का उपयोग करेंगे। उसकी क्या सोच है, उसकी क्या समझ है, जगत को उसने कैसे समझा है, वो क्रियाकारी होता है। यानी अहंकार चलाता है, आत्मा नहीं चलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? स्वामी, फिर ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दो है, तो सूक्ष्म शरीर जब चला जाता है तो स्थूल शरीर पड़ा रहता है। स्थूल शरीर फिर जला देते हैं। नहीं, वो जला दे, लेकिन हम रात को होते हैं, उसके बाद जो हम वो सपने में कहीं भी होते हैं, वो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर होता है हमारा। उसमें सूक्ष्मतर होता है शरीर। लेकिन आपने ये यहाँ कैसे कर्म किया है, उस हिसाब से सूक्ष्म शरीर बनता है, सूक्ष्मतम शरीर बनता है। और उस हिसाब से जहां भी वो कर्म के हिसाब से इक्वेशन बनता है, उस तरह से आपको जन्म लेना पड़ता है। जैसे अभी आपको ये ज्ञान समझ में आ गया तो बहुत सी रॉन्ग बिलीफ चली जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका जन्म मनुष्य में होगा। और 100% रॉन्ग बिलीफ चली गई तो मोक्ष में चले जाएंगे, तो सिद्ध क्षेत्र में चले जाएंगे। नहीं, मोक्ष क्या? मोक्ष तो जब हम आत्मा परमात्मा कर लेंगे वही तो मोक्ष होगा। मोक्ष को अलग है क्या? तो क्या मोक्ष यानी क्या बोला आपने? कि आत्मा और पर आत्मा और वो मोक्ष, कि आत्मा और परमात्मा है तो वो तो मोक्ष है। तो नहीं, इसको मोक्ष नहीं बोलते। मोक्ष यानी मोह का क्षय होना, उसका नाम मोक्ष बोला जाता है। अच्छा। मोह का क्षय, आपको एज इट इज दिखने लगे, एज इट इज समझ में आ जाए वे, तो उसको मोह चला गया ऐसे बोलते हो। एज इट इज नहीं दिखता है, एज इट इज समझ में नहीं आता है, उसको मोह बोला जाता है। उसको एक दृष्टांत से समझना है कि आपके वाइफ ने रस्सी मंगाई, अब जिस समय पे चाहिए उसे लेट आया, यानी अंधेरा हो गया, तो फिर बोला कि भाई ये रस्सी क्या करे, कि भाई यहाँ ये चौक में डाल दो, तो तार के ऊपर आप रस्सी रख देते। हम आप घर में रहते हैं, रात को बाथरूम जाने के लिए खड़े होते हैं तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो रूम में से चौक में से टॉयलेट की ओर जा रहे हैं, अब ऊपर से पवन आता है तो रस्सी हिलती है, तो आपको क्या लगता है? रस्सी नहीं है, सांप है ऐसा लगता है। इसको मोह बोला जाएगा। अब जैसे ही आपको सांप है ऐसा लगता है ना, तो बूमा बूम हो जाएगी, तो सब जाग जाएंगे और लाइट करेंगे। अभी आपने सांप देखा है तो डरा हुआ है, तो ऐसे बोले ये सांप है, ऐसा नहीं बोलेंगे ये सांप है। अब लाइट किया है तो सबको तो रस्सी ही दिखा देती है, सांप नहीं दिखाई देता है, तो बोले कि भाई कहाँ है सांप, कि ये दिखा। फिर आपकी मुंडी घुमाएंगे तो आपको ही मालूम पड़ेगा, हो मैं कल लाया था, वो रस्सी रखी है। तो एज इट नहीं दिखता है, उसको मोह बोला जाता है। और एज इट दिखता है, समझ में आता है, उसको मोह का क्षय बोला जाता है। आत्मा परमात्मा एक हो जाता है, उसको मोक्ष नहीं बोला जाता है।
यहाँ की जो रॉन्ग बिलीफ से अज्ञान मान्यता चली जाती है उसको मोक्ष बोलाता है, यानी मोह का क्षय होना यानी मोक्ष। बात समझ में है कि नहीं आया? ये बिना दृष्टांत वाला मोक्ष की परिभाषा नहीं चलेगा। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया उसको मोक्ष वो नहीं चलेगी। आत्मा ना मोक्ष को उसके दृष्टांत से समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? ये मोह का क्षय हो गया उसको भगवान बोलते हैं, उसको मोक्ष बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन महाराज जी एक तो ज्ञान का ये आंखों से हमें दिखता है तो सृष्टि है, लेकिन अंदर हमें जो देखना है वो किससे देखा जाए? तो क्या नहीं अंदर अंदर देखोगे ना? हाँ हाँ तो मांस है, हड्डी है, ब्लड है, ये अंदर वाली बात तो मेरे को सेट ही नहीं होता था। मैं जन्म से वो सेट नहीं करता था। मेरे पिताजी बोलते थे, बुजुर्ग लोग बोलते थे, साधु संत बोलते थे भीतर उतरो, मैं कभी भी नहीं उतरा हूं। अंदर यानी प्रश्न करो और आंसर मिल जावे, वो अंदर की बात है। अभी आपको मोह की अलग बात बताऊं? अभी ये मैं आपको पूछूंगा तो जवाब सही आएगा नहीं, तो लेडीज को पूछूंगा तो जवाब सही आएगा। बात समझ में? तो मान लो कि आप लेडीज है, अब हम आपको प्रश्न करेंगे आपको चाय बनाना आता है कि नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे? आता है। आता है। तो आवाज इतना होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। बड़ा 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 यानी कितना बड़ा होगा? जितना डीजे की माफिक बड़ा हो जाएगा। वो तो जो उस परिस्थिति के अनुसार हो कितने हैं उस टाइम पे वैसा आवाज तो होगा। क्या लेडीज को ऐसे बोले ना कि आपको चाय बनाना आता है तो क्या बोलेगे? क्या बोले? उसको आवाज बड़ा बोला जाता है। हमको पूछते हैं, हम चाय नहीं बनाते हैं, रसोई भी बनाते हैं, और रसोई नहीं घर गृहस्थी भी हम चलाते हैं, और घर के छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं ना बहनें हम इकट्ठे होके वो निपट लेते हैं। यानी चाय के कर्ता बन गए, रसोई के कर्ता बन गए, घर गृहस्थी चलाने वाले हो गए, छोटे मोटे फंक्शन निपटने वाले बन गए। अब कर्ता भाव कितना बढ़ गया? इसको मोह बोला जाएगा। हम कैसे? तो अभी मान लो कि मैंने 2 घंटे तक सत्संग किया, तो जब मैं आया तब तो पानी दिया, 2 घंटे के बाद पानी देके के चाय बना के पिलाएंगे? 2 घंटे के बाद पानी देके के चाय बना के पिलाएंगे? चाय अब बैठे बैठे चाय बना दो, बना सकेंगे? नहीं बना सकते। तो आपकी नजर इधर जाएगी। ये आप यहाँ क्यों देखते हैं? तो कि चाय तो रसोई घर में बनती है। तो हम बोले कि वो बनाता है कि आप बनाता है? तो कि मैं ही बनाता हूँ, लेकिन वो नहीं होगा तो नहीं बनेगा। वो बोलता कि मैं बनाता हूं तो आप नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगी। यानी 2 एविडेंसेस, 2 संयोग इकट्ठा हुआ तब चाय बने। लेकिन आपकी बिलीफ में क्या हूं? मैं चाय बनाता हूं, मैं रसोई बनाता हूं, मैं घर गृहस्थी चलाता हूं, और छोटे मोटे प्रसंग तो हम निपट लेते हैं। ये कर्ता भाव गया, ये मोह हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इकट्ठे हुए और रसोई घर इकट्ठा हुआ, बात समझ में? तो चाय बन जाएगी, लेकिन पीने वाला नहीं होगा तो बनेगा? तो 3 संयोग इकट्ठे हुए। अब पहले 2 एविडेंसेस थे तो 50% करने वाले बन गए, 50% अकर्ता बन गए। अभी 3 संयोग इकट्ठे हुए तो 33.33% करने वाले बन गए, बाकी अकर्ता हो गए। अब पीने वाला है, आप रसोई घर है, लेकिन पतीली नहीं होगी तो 4 एविडेंसेस इकट्ठे हुए तो 25% करने वाले, बाकी के अकर्ता हो गए। अब पतीली है, पीने वाला है, बनाने वाला है, रसोई घर है, लेकिन चाय नहीं होगी तो, चीनी नहीं होगी तो, कितने सारे संयोग इकट्ठे होते। अब आंखों से दिखाने वाले संयोग, जो आंखों से नहीं दिखने वाले संयोग, जहां बुद्धि भी पहुंच नहीं पाती, ऐसे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम यानी स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ये सभी संयोग इकट्ठे होते हैं तब एक चाय बनती है। इसमें एक संयोग नहीं हो है तो चाय बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, नहीं पाएंगे। तो इतने सारे संयोग इकट्ठा होता है तब चाय बनता है। लेकिन आपकी बिलीफ में क्या है? 100% मैं ही चाय बनाने वाला हूं, इसको मोह बोला जाएगा। यानी पूरी बहिर्मुख दृष्टि हो गई और मैंने ये दृष्टांत से पूरी अंतर्मुख दृष्टि कर दी, यानी मोह का क्षय हो गया। तो ये मोह का क्षय है, उसको नाम मोक्ष है। तो आप बनाने वाले हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक करने वाले हैं। तो निमित्त नैमित्तिक करने वाले बन गए तो मोह का क्षय हो गया। ये सारे स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम सभी संयोग इकट्ठा है तब मैं चाय बना पाता हूं। लेकिन एक संयोग इकट्ठा नहीं हुआ तो चाय नहीं बन पाएगा। अब ये चाय का दृष्टांत समझ में आ गया? पास में मैंने हाँ जी।
तो अभी डर रहेगा कि चला जाएगा? डर चला जाए क्यों चला जाएगा? कि कि उसका कोई भी ज्ञान व्यक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, आपको मार भी नहीं सकते और जीवित भी नहीं कर सकते हैं। बात में मैंने यानी जगत का डर चला गया, संयोगों का डर चला गया, वस्तुओं का डर चला गया, व्यक्तियों का डर चला गया, यानी 100% निर्भय निशंक निराकुल हो गए, यानी मोह का क्षय हो गया। इसको मोक्ष बोलते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन वो साइंटिफिकली आंसर नहीं है। वो अभी बोलते हैं ना, सनातन धर्मी वाले जो उपयोग करते हैं ना, जो बीच वाले, वो वाक्य उपयोग है, वो चलेगा नहीं। ये पवन जी ने ये सेंटर जीवित सजीवन करने के लिए रखा है। बिना स्टेप वाला आंसर नहीं चलेगा, स्टेप वाला आंसर देना है। आत्मा परमात्मा का मिलन को मोक्ष नहीं, मोह का क्षय होना है। मोक्ष यानी क्या है? एक वाक्य ऐसा है, मोह और क्षय। तो मोह में से मोह लिया और क्षय में क्ष लिया और बना क्या? मोक्ष। यानी मोह का क्षय होना, उसका नाम मोक्ष है। आत्मा का परमात्मा का मिलन होना कैसे होगा? वो तो देते नहीं है, तो फिर जड़ बन जाएंगे। आप द्वैत भी नहीं रहेंगे, अद्वैत भी नहीं रहेंगे, द्वैताद्वैत नहीं होगा, जड़ बन जाएंगे। तो आज ये क्या है? जड़ हो गए। अब ध्यान खड़ा हो गया है, यानी कुछ बनता नहीं है। क्रिया होती है लेकिन कुछ हाथ में नहीं आता है। हाथ में मैंने तो ये ध्यान करने की चीज नहीं है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अपने आप होता है, अपने आप को पहचानता नहीं और पर को आप अपना स्वरूप मानता है, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता ही रहता है। और जैसे आपने अपनों आपको जान लिया और ये आपको जान लिया, तो फिर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बंद हो जाता है। भीतर रौद्र शुक्ल ध्यान होता है और बाहर धर्म ध्यान होता है। लेकिन ये काल में 5वां ध्यान खुला हो गया, अप ध्यान, नहीं इधर के नहीं उधर के। आत्मा सो परमात्मा, वही मोक्ष। तो नहीं उधर के नहीं इधर के रह पाएंगे। ये बात को सही तरह से मत समझ लो। और आपका जो ये सेंटर है जीवित है, और जीवित बना दो। बातचीत करो, प्रश्न करो। आप तो पुत्रों को आराम नहीं करने देने का। बात समझ में ने? मैं बोलूं इससे पहले 5 लोग प्रश्न करने की तैयारी रखना है, लेकिन आपका डेवलपमेंट करने का, किसी का ऑडिट निकालना का, ये है वो नहीं करने का। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? और पूछो। जो हम महाराज ध्यान करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा है वो, हाँ बोलो बोलो। उसमें तो हमारा सूक्ष्म स्थूल शरीर तो हट ही जाता है। क्या बोलते? ऊर्जा। जब हम ध्यान लगाते हैं, हम जब ध्यान करते हैं तो उसमें हमें चाहे किसी का भी हमें हो ऊर्जा है, कुछ भी है जो है, लेकिन उसके बाद जो करने वाला, हम देखने वाले, वो कौन है? दोनों एक है क्या? तो क्या देखने वाला गुण धर्म, क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार का देखने वाला स्वभाव नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन वो है ना, मैकेनिकल चेतन है, उसका स्वभाव देखने जानना वाला नहीं है। मैंने लेकिन आपको जो दृष्टि दी है उस हिसाब से जो चेतन भाग है वो देखने वाला जानने वाला बनता है। बात समझ में आ कि नहीं? ये आंख दिखती है, लेकिन भीतर आत्मा निकल जाएगा तो देखेगी आंख तो वही की वही रहेगी। बात समझ में? आंख नहीं देखती है, लेकिन पूर्व की जो समझ है उस हिसाब से उसको दिखता है। ये कान सुनते नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं सुनता हूं, मेरा कान सुनता है। ना? तो देखने वाला अलग है और आप अलग है। तो वो देखने वाला है वो आप है, जो दिखता है वो आप नहीं है। तो देखने वाला आप है, वो आपको दादाजी ने दे दिया है। जैसे कृष्ण भगवान दिखते तो वो कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन जो कृष्ण भगवान को देखते हैं वो कृष्ण भगवान है। और जो दिखता है ना वो तो चित्रपट है। ये आपको ये पद में दे दिया कि आपको देखने वाले हो गए, चित्रपट को देखने वाले, यानी वो दृश्य हो गए, आप दृष्टा हो गए। वो ज्ञेय हो गए, आप ज्ञाता हो गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? दादा भगवान सीम जय जयकार हो। दादा भगवान
हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो हो दादा भगवान असीम जय जयकार 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 हो ओ दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो भगवान असीम जय जयकार हो दादा 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 भगवान
અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય